तो वेलकम बैक है दोस्तों, अगेन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। ठीक है बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जैक बोर्ड में क्लास 11th के साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए उनके बायोलॉजी का मॉडल सेट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम आज हम इस लेक्चर में वही देखने वाले हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी से पहले हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का कर रखा है मॉडल सेट का सॉल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसे देखने से पहले आप उसे ज़रूर देखें, या फिर आपका जैसे मर्जी आप इसे देखने के बाद सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके बाद वो सारे वीडियो देख लें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बाकी तो मैंने हाईलाइट कर ही दिया, आपको दिख ही गया होगा। क्लास 11 जीव विज्ञान, समय 1 घंटा आपको मिलेगा। फुल मार्क्स है 40, 40 ऑब्जेक्टिव है, 40 को देखेंगे वन शॉट में। ठीक है, एक रिक्वेस्ट और रहेगी आपसे शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, आपको हर एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, मॉडल सेट का सॉल्यूशन, उनका आंसर की और सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर्स। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा है ना, जो स्पेस में जाते हैं तो उनके द्वारा कौन सा ऐसा भोजन है जो भोजन के तरह, ऐसा भोजन नहीं बट भोजन के तरह उसे यूज़ करते हैं खाने में, जो स्पेस में जाते हैं। तो ऑप्शन देखिए, हमारा ऑप्शन दिया है क्लाइमोमोडास एंड वॉल्वॉक्स, स्पाइरुलिना, कोलेरा, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया और ऑल ऑफ अबव। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पेज पे, उसके लिए पेज पर चलते हैं। तो हम आ गए हैं पेज पर। बेसिकली ये है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज्ड एज द फूड सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रैवलर। ऑप्शन हमारा क्लाइमोडास, वॉल्वॉक्स, स्पाइरुलिना, कोलेरा, जेलिडियम, ग्लेसिलेरिया और ऑल ऑफ अबव। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, इसके बारे में, जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। मान लो उनको क्वेश्चन टर्न करना रहेगा तो इस क्वेश्चन की जगह वो आपसे इसका यूज पूछ लेंगे। तो ये बेसिकली यूज होता है ना हमारा अगार का प्रोडक्शन में। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। तो ये हमने इसके जेलिडियम एंड ग्लेसिलेरिया के बारे में हमने इंपॉर्टेंस लिख दिया। क्या जो जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया है, ये बेसिकली यूज होता है हमारा अगार के प्रोडक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इनका सेल वॉल होता है वो अनब्रांच्ड है, तो ये हमारा यूज होता नहीं है। अब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर बी के बारे में, स्पाइरुलिना एंड कोलेरा के बारे में। तो हम इसके बारे में पढ़ना था हमें, स्पाइरुलिना एंड कोलेरा के बारे में। तो ये जो स्पाइरुलिना होता है ये बेसिकली एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और ये बहुत ज्यादा, जो स्पाइरुलिना और कोलेरा होता है ना, ये बहुत ज्यादा हाईली रिच इन प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं। इसीलिए इसे ही स्पेस ट्रैवलर जो स्पेस में जाते हैं ना वो यूज करते हैं एज अ फूड, क्योंकि स्पेस में और कोई फूड ना वहां चलता नहीं है, क्योंकि वहां देखो ऑक्सीजन तो होता नहीं है, तो वहां सारे चीज सड़ जाता है। इसलिए वो लोग स्पाइरुलिना और कोलेरा का यूज करते हैं। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मैंने आंसर लाया था स्पाइरुलिना एंड कोलेरा, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, माइकोराइजिया इज एन एसोसिएट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलो इसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो हम आगे भाई अपने पेज पर, यहाँ देखो, माइक्रोराइजिया इज एन एसोसिएटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं क्या होता है ना, माइक्रोराइजिया एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। किसके साथ होता है, किसके बीच में, सिम्बायोटिक मतलब क्या, सिम्बायोटिक मतलब दो लोगों का ऐसा पार्टनरशिप जिसमें मुझे भी फायदा हो तुम्हें भी फायदा हो, तो उसे हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो जो माइक्रोराइजिया एसोसिएशन होता है ये होता है फंगाई के साथ, फंगाई और हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ, हायर प्लांट के रूट के साथ। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पहले हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, माइक्रोराइजिया इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट, ये हो गया। और मैंने आपको बताया ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों लोगों का फायदा होता है। अब कैसे, देखो अभी क्या मैंने बताया, फंगाई और हायर प्लांट्स के बीच में होता है, तो फायदा कैसे हुआ, या गलती से फंगस आ गया या फंगाई होगा, ठीक है, यहाँ फंगाई कर लेना। जो फंगस है उसे हायर प्लांट के रूट से मिल जाता है प्रोटीन, खाना पीना उसे मिल जाता है, और जो हमारा हायर प्लांट है उसे मिलता है फॉस्फोरस। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिम्बायोटिक माइक्रोराइजिया करके, कि जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन फंगस बोलो फंगाई एंड हायर प्लांट में, तो किससे क्या मिलता है। तो आप याद रखें, फंगाई को मिलता है प्रोटीन, ठीक है, किससे,
पेड़ से, हायर प्लांट के रूट से। और हायर प्लांट को क्या मिलता है? हायर प्लांट्स को मिलता है बदले में फॉस्फोरस। तो यही हो गया, तो पढ़ लो। माइक्रोरेजिया इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंगस हो गया, सॉरी यहाँ फंगाई कर लेना, एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। इट इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और यहाँ क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज अ टाइप ऑफ एसोसिएशन बोथ ऑर्गेनिज्म गेट म्यूचुअली बेनिफिटेड। दोनों को फायदा होता है। और कैसे फायदा होता है वो मैंने आपको बता दिया। इसीलिए हमारा राइट आंसर जाएगा फंगाई वाला, फंगाई और हायर प्लांट का रूट। तो चलिए ऑप्शन पर आते हैं। तो हमने क्या बोला था कि उसमें फंगाई आना चाहिए। तो आप सबसे पहले इस वाहियात ऑप्शन को काट दो। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखो, फंगाई आना चाहिए, इसमें फंगाई आया ही नहीं, तो इसे भी काट दो। अब हमारा बच गया ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ठीक है, तो मैंने बोला था हायर प्लांट के रूट के साथ। अब एल्गी का तो रूट ही नहीं होता है, ठीक है, तो और एल्गी एक हायर प्लांट भी नहीं है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। और मैं इसे डायरेक्ट भी बता सकता, मैंने आपको बेसिकली ऑप्शन काटने सिखाया, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, यस, ये है हमारा अगला सवाल। बोल रहा है द लार्जेस्ट फाइला आर, कौन सा लार्जेस्ट एनिमल फाइला है? तो भाई देखो, ये तो बेसिकली डाटा वाला क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। आपको पता है 10 फाइला होते हैं टोटल हम लोग के पास। कौन कौन से? पॉरीफेरा, निडेरिया, एंथ्रोपोडा, एनिलिडिया, मोलस्का, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सब होते हैं 10 ऐसे करके। और जो सबसे बड़ा होता है वो होता है हमारा एंथ्रोपोडा। इसमें हमारा 75% आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड होता है हमारे पास मोलस्का, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट होता है मोलस्का, बट हमसे हाईएस्ट पूछा है तो एंथ्रोपोडा इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैमल्स? मैमल्स के क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं? तो देखो, कोई भी जो मैमल्स होता है, ये भी अगेन आपको याद करने वाला ही है। उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, एक्सटर्नल एयर होते हैं, बॉडी पे हेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल काऊ, मेमोरी ग्लैंड होते हैं काऊ के पास, काऊ का एक्सटर्नल एयर होता है, कान बाहर होता है, और उसके बॉडी पे हेयर्स होते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक सेकेंड, ये नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस? ठीक है, तो कौन सा इसमें करेक्ट है, करेक्ट के बारे में हमें बताना है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और आपको डिटेल में ले। ये था हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू न्यूमेटोपोर्स। ठीक है, न्यूमेटोपोर्स के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम, दे हेल्प इन गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, बोथ ए एंड बी, और नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो पहली बात, न्यूमेटोपोर्स क्या होते हैं? तो न्यूमेटोपोर्स होते हैं ना, ये रूट्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे रूट्स हो जाते हैं, ये उगते हैं, रूट्स होते हैं। न्यूमेटोपोर्स होते हैं बेसिकली रूट्स। और वो कैसे? तो यहाँ क्या दिया है? दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम, नहीं, गलत, वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम होते, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा भी है, देखो क्या है, न्यूमेटोपोर्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रिस्पायरेटरी रूट। तो यहाँ दे हेल्प्स इन गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। यस, मैं आपको बताता हूँ। तो पहले बात, हमारा ऑप्शन नंबर ए तो कट गया, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम नहीं होगा, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। और बेसिकली न्यूमेटोपोर होते क्या ना, मैं आपको इसको कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, क्या होते हैं न्यूमेटोपोर? छोटे छोटे रूट्स होते हैं, वो कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव, ये इन सब में ना, इन सब के रूट पे उगते हैं, जन्म लेते हैं। अब जन्म यहाँ क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जो है मैंग्रोव है, ये सब ऐसी जगह पे उगते हैं ना जहां मट्टी के ऊपर पानी होता है। ठीक है, मट्टी के ऊपर पानी होता है, तो बेसिकली फिर ना रेस्पायरेशन करने के लिए प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो ये रूट, जैसे मान लो अगर ये कोई मैंग्रोव का है, ठीक है, तो ये ना यहाँ तक पानी भरा रहता है, यहाँ तक पानी भरा रहता है, और यहाँ इसका रूट रहता है। मान लो इसका ये मैंग्रोव है, इसका रूट है, ठीक है, अंदर, और यहाँ तक पानी है, और फिर लैंड तो है नहीं, तो इसे ऑक्सीजन नहीं मिलता बेसिकली। तो ये जो न्यूमेटोपोर इसके रूट में होते हैं ना, ये ऐसे करके यहाँ ऊपर में उगते हैं, ऊपर में उगते हैं। क्यों? ताकि इसे एयर मिल सके। ठीक है, ताकि इसे एयर मिल सके। तो देखो, ग्रेविटी लग रही है नीचे, और ये न्यूमेटोपोर ग्रो हो रहा है ऊपर की ओर, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं नेगेटिव जियोट्रॉफिक। मैं आपको पढ़ देता हूं, देखो, न्यूमेटोपोर्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ये रूट के मॉडिफिकेशन होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिस्पायरेटरी रूट्स।
रिस्पायरेटरी रूट्स क्यों क्यों कहते हैं, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हेल्प करते हैं इसको ऑक्सीजन लेने में। ठीक है, अब यहाँ देखो, दी रूट कम आउट ऑफ द सोयल, इसके जो रूट इसी पे उगते हैं और कम आउट ऊपर आ जाते हैं। एंड हेल्प इन रेस्पायरेशन, कैसे रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं मैंने आपको बताया, सो कॉल्ड नेगेटिव जियोट्रॉफिक। अगर देखो पेड़ का अदर पेड़ का रूट जो होता है वो जमीन के अंदर उगता है ऐसे करके, जैसे भी उगता है, और ग्रेविटी भी नीचे लगती है और ये उगता भी नीचे ही है। बट ये जो है न्यूमैटोपोर, ग्रेविटी तो लगती है नीचे बट ये उगता है ऊपर, इसे हम लोग कहते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी नेगेटिव जियोट्रॉपिक। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम, नहीं, दे हेल्प इन गेटिंग ऑक्सीजन, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 5 नंबर क्वेश्चन के लिए हमने क्या लाया था आंसर, दे हेल्प इन गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, और कैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया एकदम डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म वेजेशन इज यूज टू डेजिग्नेट, ये जो टर्म है वेनेशन, सॉरी मैंने वेजिग्नेशन बोल दिया, जो वेनेशन है क्यों यूज करते हैं, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो भाई हम आ गए, तो मैंने आपके लिए पहले से लिख रखा है, क्योंकि इससे थोड़ा सा ना लेंथ कम हो जाएगा वीडियो का। देखो मैं वीडियो में लिखूंगा तो भी आपको उतना ही समझ में आएगा, और मैं पहले से लिख के रखूंगा उसमें भी आपको उतना ही समझ में आएगा। मतलब मैं अब आपकी एबिलिटी पे शक नहीं उड़ा, मैं एक बात बोल रहा हूँ। तो अगर मैं ऑन रिकॉर्ड वीडियो में लिखूंगा ना तो इससे ड्यूरेशन बढ़ जाएगा वीडियो का, बट मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ज़्यादा समय लगे, मैं चाहता हूँ तुम्हें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे सकूँ, क्योंकि अब तुम्हारा एग्जाम का सामने है, इसलिए मैंने लिख कर रखा। तो देखो ये था हमारा क्वेश्चन, द टर्म वेनेशन इज यूज टू डेजिग्नेट, तो क्या है, वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, ये क्या होता है, वेनेशन जो होता है ना ये वेन्स का अरेंजमेंट होता है इन लैमिना लीफ। ठीक है, और वेनेशन कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का वेनेशन होता है, एक पैरेलल वेनेशन, एक रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में जो वेन्स होते हैं वो पैरेलल उगते हैं, देखो वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। बट जो रेटिकुलेट वेनेशन में होता है, वेन्स फॉर्म नेटवर्क, इसमें वेन्स ना जालियां बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है डाइकॉट्स और इसका एग्जाम्पल है मोनोकॉट्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला, ये जो वेनेशन है इज अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लेमिना ऑफ लीफ के लेमिना में ये अरेंजमेंट है वेन एंड वेनलेट्स का। तो चलो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तो वेनेशन हमने क्या देखा था, कितना नंबर क्वेश्चन है भाई, एक सेकेंड जी। तो वेनेशन हमने देखा था ये क्या, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन स्टीम था, नहीं। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑफ ब्रांचेस था, बिल्कुल नहीं। अरे ओवरी कहाँ से घुसा दियो भाई, ये था हमारा, ये था द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड द वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 7th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है, मैच कौन सा हुआ है करेक्टली ये हमें बताना है। तो अगेन ये पता है एक फैक्चुअल डाटा वाला सवाल है, तो इसमें भी कुछ नहीं कर सकता। ये देखो ये पहला वाला तो गलत मैच है बिल्कुल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर फ्लाविंग हैव बोथ स्टेमन एंड कार्पल, नहीं, यस ये सही मैच है। रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, ये बिल्कुल सही। ये डाटा वाला क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको तो ये याद करना ही पड़ेगा, आप रट लेना। स्टोमेटा हेल्प्स इन, स्टोमेटा बेसिकली किसमें हेल्प करता है, तो ये हमारा गैसियस एक्सचेंज का एक मेन पार्ट होता है, और ये रेगुलेट भी करता है ट्रांसपायरेशन। अगेन ये डाटा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका दोनों काम होता है, ये ना रेगुलेट भी करता है ट्रांसपायरेशन को। इसका प्राइमरी फंक्शन स्टोमेटा का होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ पोर्स इन लीफ, ठीक, ये होता है। और क्या होता है, और गैसेस एक्सचेंज का भी इसका काम होता है, और ये बना होता है, दिस इज क्या, स्टोमेटा आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड कंसिस्ट ऑफ 2 गार्ड सेल। आपको ये तो डेफिनेशन ही है मतलब इसके बारे में, तो इसमें बोथ ए एंड बी, ए बोल रहा हूँ, ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर सवाल है, क्या है क्वेश्चन हमारा, द वैस्कुलर सिस्टम इन प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग। वैस्कुलर सिस्टम किसका बना होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो वैस्कुलर टिश्यू का जो वैस्कुलर सिस्टम होता है ये बेसिकली ये बना होता है हमारा जाइलम एंड फ्लोएम का, ठीक है। और जाइलम क्या करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड सपोर्ट एंड गिव सपोर्ट, मतलब जो जाइलम होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और सपोर्ट भी करता है प्लांट को। और जो फ्लोएम होता है ये हमारा शुगर, एक सेकेंड, ये हमारा ना शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है इन द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस और द अदर पार्ट्स में, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा
जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। 10 नंबर सवाल है हमारा, देखो ये तो बहुत इजी सवाल है। कार्डियक मसल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो कार्डियक कहीं भी आ जाएगा, आप हार्ट आंसर लगा दोगे, ठीक है। और क्या फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ये किसके, ये इज रिलेटेड टू, जो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ये बेसिकली किससे रिलेटेड था, तो ये हमारा रिलेटेड था स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से ही रिलेटेड था। वो उसने बेसिकली मॉडल दिया था कि कैसा होता है एक सेल इनसाइड से, तो यही हमारा चल जाएगा। वेस्कुलर माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नहीं होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया भैया हमारा 11। चलिए 12 नंबर सवाल पर आते हैं। 12 नंबर सवाल है हमारा, इसमें बेसिकली विच चूज़ द करेक्टली मैच्ड पेयर, करेक्टली मैच कौन किया है, ठीक है, ये हमें बताना है। देखो बेसिकली मैं आपको बताऊँ, इसमें जो अच्छे से समझा दूँ, ये है एक, ये तो एक दिया हुआ है इस साइड में, और दूसरी साइड में एक ये दिया गया है, ये, और ये आमने सामने जो दिया गया ये से मैच किया गया। अब आपको बताना, और गलत मैच है इसमें, आपको बताना है कि सही मैच कौन सा है, ठीक है, आपको ये बताना। चलो तो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली देखो यहाँ एल्यूर, नीचे से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं हम लोग। इसको एल्यूरोप्लास्ट को इसमें मिलाया है, ठीक है, एक सेकंड गलती हो गया, हाँ, एल्यूरोप्लास्ट को इसमें मिलाया, एल्यूरोप्लास्ट को मिलाया है कार्बोहाइड्रेट में, बट ऐसा नहीं है। एल्यूरोप्लास्ट कंटेन करता है हमारा प्रोटीन, बेसिकली इससे हमें मिलाना चाहिए था, तो ये हो गया हमारा गलत। अब यहाँ देखो, ये जो एलियोप्लास्ट है ये हमारा कंटेन करता है क्या, ऑयल एंड फैट, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये जो है अमाइलोप्लास्ट प्रोटीन नहीं करता, अमाइलोप्लास्ट बेसिकली हमारा कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, ठीक है, तो इसीलिए बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी। बट इसमें जो है ना आंसर आपका गलत दिया है, तो आप उसे नहीं मानेंगे, आप सी को मानोगे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पेटाइट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन, पेटाइट बॉन्ड किस में पाया जाता है, ये हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम बच्चा वाला सवाल है। तो देखो हमारा पेटाइट बॉन्ड मिलता है प्रोटीन में। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट में हमारा बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक, आप इसे लिखोगा ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारा मिलता है कार्बोहाइड्रेट में, एक सेकंड, ये हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट में हमारा मिलता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, प्रोटीन में हमारा मिलता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, और फैट में हमारा बेसिकली ये ईस्टर मिलता है, ढेर सारा ईस्टर का कॉम्बिनेशन होता है फैट में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर सवाल है, ये अगेन देखो फैक्चुअल सवाल दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, तो रूबिस्को इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, बिल्कुल बिल्कुल ये एकदम सही दिया हुआ है। ये जो होता है हमारा रूबिस्को, ये मोस्ट अबंडेंट होता है, ठीक है। डीएनए एंड आरएनए टर्म्स एंड जेनेटिक मटेरियल, ये तो आप बचपन से जानते हो। और देखो ये जो होता है ना, मोस्ट कोलेजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, ये भी सही है। जो कोलेजन होता है ना वो एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, बट जो रूबिस्को होता है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। देखो ये अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट मैंने फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ ये बढ़िया सवाल है, ये है बेसिकली क्वेश्चन हमारा, काइजमाटा फॉर्मेशन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मियोसिस, तो देखो हमारा ऑप्शन है डाइपोल्टिन, दूसरा है जाइगोटिन, पेंचिटिल एंड डिएक्निसिस, ठीक है, तो ये है हमारा ऑप्शन। तो ये जो बेसिकली होता है, जो काइजमाटा जो फॉर्मेशन होता है, एट टेक प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस, हमारा क्वेश्चन है, तो ये हमारे डाइप्लोन के समय ही होता है इसका फॉर्मेशन। बेसिकली अगर आपको एग्जाम में, खैर आपको तो लिखने नहीं आएगा, बट अगर आपका लिखने वाला होता तो आप इसे ऐसे लिखते, आप मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुने, काइजमाटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट द डेप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिखते हैं प्रोफेज, एक सेकेंड ये घूम गया, हाँ अब सही हो गया, प्रोफेज 1 ये हो गया। अगर मान लो अगर आपसे पूछ देता है जाइगोटिन के बारे में, ये क्या है, तो जाइगोटिन अगेन आप ध्यान से सुने, तो जाइगोटिन इज द सेकेंड स्टेज ऑफ मियोसिस फेज 1, ये हो जाता है इसका राइट आंसर।
ठीक है। और अगर आपसे पेंचिटीन के बारे में पूछ देता तो आप बोलते एट दिस स्टेज, पेंचिटीन वाले स्टेज पे, पेंचाइटिन जो भी है, एट दिस स्टेज एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल होमोलोगस क्रोमोसोम अकर बाय क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका राइट आंसर क्या, डाइप्लोटीन सॉरी, ये हो गया हमारा राइट आंसर। अगेन 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर हमारा सवाल है, ये देखो, ये है बेसिकली, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये हमारा पूछा हुआ है नीट 2013 का सवाल है। आपके बोर्ड में तो अच्छा सवाल पूछ दिया, ठीक है। ये नीट 2013 का सवाल है, थोड़ा सा ना ऑप्शन उसमें चेंज था, बट एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है नीट 2013 का, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्ट होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो देखो ये जो होता है हमारा क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम, साइनेप्ट क्रोमोसोम, इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ये जो होता है हमारा एक पेयर है ना, तो बेसिकली हमसे यही पूछा है ना कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ये अभी कितना है, 2 है, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, एक सेकेंड, दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड बाईवैलेंट, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बाईवैलेंट। बट इसमें देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो ये कितना है, 1 2 3 4 क्रोमोसोम है, एक पेयर 4 क्रोमोसोम है। तो इस ऐसे अगर आप गिनोगे तो ये हमारा होगा टेट्राइड, ठीक है, टेट्राइड होगा ऐसे। बट आप इसमें ऐसे गिनोगे कितने पेयर के हैं, ये 2 पेयर 1 पेयर के हैं, तो ये हमारा बाईवैलेंट होता है। इसका राइट आंसर जाएगा बाईवैलेंट, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आएगा, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया अच्छे से। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस। मियोसिस के रिस्पेक्ट में ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन से ऑप्शन सही है। तो चलो ऑप्शन पढ़ लो। क्या मियोसिस में इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, बिल्कुल सही, क्योंकि हमको पता है मियोसिस जब होता है तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है। इट इज़ नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, यस बिल्कुल, अगर 8 होगा तो 8 से 4 हो जाता है। और ड्यूरिंग मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। अगेन मैंने आपको इससे पहले क्या होता था, अगर 8 रहता है तो 4 हो जाता है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। सो आंसर इज ऑल आर करेक्ट, ऑल ऑफ ऑफ अबव, आप जो भी कह सकते हैं, चारों सही है। और आप इसे याद रख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप एक तरफ से देखोगे तो ये मियोसिस के 4 फंक्शन भी तो है ना ऑप्शन में ही। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ, इस वाटर किसके साथ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ, बेसिकली जो वाटर का एसोसिएटिंग है, स्प्लिटिंग का एसोसिएशन है वो किसके साथ होता है। अगेन ये भी एक ना ऐसा है, फैक्चुअल डाटा है, ठीक है, फैक्चुअल डाटा का क्वेश्चन है। इसमें अगेन एक्सप्लेन करने में कुछ है नहीं, और अगर इसे डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना होगा तो पूरा इसका चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PS फेज 2, ठीक है। आपको PS का फुल फॉर्म बताना है कमेंट में। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर की ओर बढ़ता है हमारा। 19 नंबर सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन सा इसमें गलत है, सॉरी इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट, हाँ कौन सा गलत है हमें वही बताना है। तो चलो भाई ऑप्शन पढ़ो। कैल्विन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज C3 साइकिल, बिल्कुल सही है। कैल्विन साइकिल जो होता है वो हमारा C3 साइकिल के नाम से जानते हैं। हैच-स्लैक साइकिल इज ऑल्सो नोन एज C4 साइकिल, अगेन दिस इज ऑल्सो राइट। हैच-स्लैक साइकिल इज ऑल्सो नोन एज C4 साइकिल, दिस इज राइट। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, हो सकता है क्वेश्चन को घुमा दे एग्जाम में। और क्या फिर क्रैंस एनाटॉमी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ C4 प्लांट, अगेन दिस इज ऑल्सो राइट, ठीक है। देख रहे हो ना, टफ क्वेश्चन है भाई, ये वाला टफ क्वेश्चन है। 14 नंबर में इन प्लांट्स प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज, भाई ये नहीं होता है, ये होता है हमारा फॉस्फोफिनोल पाइरूवेट, ठीक है। इन C4, अरे भाई C4 लिखा है, इन C4 प्लांट्स प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज फॉस्फिनोल पाइरूवेट, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो मैं चाहता, डैड बोलता रहता है डी, बट नहीं, मैंने डी को सही कर, मेरा काम है गलत आंसर मतलब सही से एक्सप्लेन करना, यही मेरा है काम ना।
तो यहाँ ये नहीं होगा। मैंने क्या बताया, डी में इन C4 प्लांट्स प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज फॉस्फोनियल पायरुवेट होता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। लो भाई 20 नंबर सवाल आ गया। ऑक्सीजन इन द ब्लड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। देखो हमारे ब्लड में होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन से होता है रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन से होता है हमें मिलता है एनर्जी, ठीक है। हमारे बॉडी में ब्लड है, ब्लड के लिए और हमें चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ताकि हमारा बॉडी रिस्पायरेशन परफॉर्म कर सके। और रिस्पायरेशन क्यों ज़रूरी है, इससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। और अब जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी से। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। और 97% ऑफ आरबीसी बोल रहा हूँ, 97% जो हमारा ऑक्सीजन होता है ये आरबीसी के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। और 3% डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन बाय प्लाज्मा, ये है हमारा सीन। आप याद रखें, हम जितना भी ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी में उसमें से 97% आरबीसी कैरी करती है और 3% डिजॉल्व O2 प्लाज्मा कैरी करती है। अब देखो इसके बाद ट्विस्ट क्या है कि ये जो होता है हमारा आरबीसी, एक सेकेंड इसे रेड कलर से लिख देता हूँ। आरबीसी इसका क्या मतलब होता है, रेड ब्लड सेल। याद रखे, हो सकता है पूछ ले। और रेड ब्लड सेल कंटेन अ रेड कलर्ड पिगमेंट, और उसमें आयरन भी होता है। और उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है। और यही हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन का एक जो हेमोग्लोबिन होता है हमारा 4 ऑक्सीजन कैरी करता है, और ये हमारा बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। ये होता है। तो बेसिकली किसने कैरी किया, हेमोग्लोबिन ने कैरी किया। और कैसे कैरी किया मैंने आपको पूरा बताया। ये रिएक्शन भी मैंने आपको लिखवा दिया, क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी, मैंने आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन इज़ राइट आंसर। 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखो अगेन इतना इजी सवाल है, बहुत इजी। ये तो मतलब आप ये जो चैप्टर है, अगर आप एनसीईआरटी क्लास 11 की बायोलॉजी का बुक उठाओगे और इस चैप्टर में जाओगे ना, तो मेरे ख्याल से दूसरा ही टॉपिक है जिसमें ये आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन। जो आप सांस लेते हो, नॉर्मल सांस लेते हो, और वो जो वॉल्यूम आप इनहेल करते हो या फिर एक्सहेल करते हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो कहाँ है टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर डी में इज राइट आंसर। देखो रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम होता है जो आप फोर्सफुली, मान लो आप एक्सहेल कर रहे हो, फोर्सफुली आप सांस बाहर छोड़ रहे हो, और तो आप कितना भी दम लगा दोगे तो कुछ जो अमाउंट होता है एयर का वो आपके लंग्स में रहेगा, तो उसे ही हम लोग कहते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। और ये जो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये जब आप फोर्सफुली इनहेल करोगे, सांस लोगे फोर्सफुली, तो वो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ जाएगा उसे कहते हैं हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बट इसमें हमें फोर्सफुली वगैरह ये सब कुछ पूछा नहीं है, हमसे पूछा था नॉर्मल ब्रीदिंग में, तो इसमें कहते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम इज राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आरबीसी। रेड ब्लड सेल के रिस्पेक्ट में उससे रिलेटेड जो ये जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं कौन से गलत है, ठीक है, हमें वो बताना है। तो चलो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। देखो पहला है आरबीसी इज़ बाइकॉनकेव इन शेप, बिल्कुल सही है। जो हमारा आरबीसी होता है, ये एक सेकेंड, हमारा जो आरबीसी होता है ये बाइकॉनकेव इन शेप होता है, उसका शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है, बाइकॉनकेव होता है। नेक्स्ट है इट हैज़ एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज, बिल्कुल सही है। और स्प्लीन होता है इसका ग्रेवयार्ड, तो स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ सेल, बट दे आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट नहीं होता है भाई, ये होता है हमारा एरिथ्रोसाइट, ठीक है, ये होता है हमारा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, हाँ देखो 23 नंबर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ये हो जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज रिलेटेड टू, बेसिकली एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होता क्या है।
तो ये एक प्रॉब्लम होता है अगर कोई मेल कोई कपल है, ठीक है, आप समझो कपल है, कपल होंगे तो एक मेल होगी एक फीमेल होगी। अगर जो फीमेल है उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में, ठीक है, और जो फादर है मेल है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में है, और इनका जो अगर, ठीक है, अब इनका जो बेबी होगा, बच्चा होगा, तो उनको ना निमोनिया होने का चांस होते रहता है। कब ऐसा होता है? जब मदर नेगेटिव हो और फादर पॉजिटिव हो। तो बस मिला लो, फादर नेगेटिव वाला तो आप ऐसे ही काट डालो, फादर नेगेटिव RH नेगेटिव फादर और RH नेगेटिव फादर। मैंने क्या बता, मदर नेगेटिव होनी चाहिए, फादर पॉजिटिव होने चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में क्लियरली दिख रहा है। RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फादर इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, बाइकस्पिड वाल्व इज़ फाउंड टू बी प्रेजेंट इन, ये बेसिकली हार्ट वाले ब्लड वाले चैप्टर से सवाल है। जो बाइकस्पिड वाल्व होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये हमारा प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। आप इसे याद रखोगे लेफ्ट लेफ्ट करके, तो दोनों में लेफ्ट लेफ्ट आना चाहिए। देखिए, तो ऑप्शन नंबर लेफ्ट, जहाँ राइट है आप वहाँ काट दो। राइट वाला गया, एक सेकेंड, राइट वाला गया, राइट वाला गया, राइट वाला गया, ये देखो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। और थोड़ा अब बात है कि ये जो हमारा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, इसका आंसर तो जाएगा ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, बट ये ऑप्शन एक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो होता है हमारा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, ये तो यहाँ क्या पाया जाता है? यहाँ हमारा पाया जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ मिलता है, तो आप इसे याद रखेंगे। 25 नंबर सवाल की ओर पढ़ते हैं। 25 नंबर हमारा सवाल है कि वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो नोन एज, देखो अगेन ये फैक्चुअल डाटा वाला सवाल है। देखो, तो जो फैक्चुअल डाटा वाला सवाल होता है वो हमें याद ही करना पड़ता है, ठीक है, या फिर इसके एक ऑप्शन हो, या तो आप याद कर लो, या तो अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो उससे भी ये काम चल जाता है। तो बेसिकली ये जो होता है वैसोप्रेसिन इज़ ऑल्सो नोन एज, इसे हम लोग जानते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ये होता है हमारा एक एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, बाकी सब आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिए गए हैं। हाँ भाई, ये आ गया सवाल 26 नंबर। यह बेसिकली इसमें पूछे जो स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत है। तो चलो भाई, एक बात है जो आपके ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन गजब दिए हुए हैं इस बार, बहुत ज़्यादा है। देखो, तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो PCT होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये बना होता है सिंपल क्यूबॉइडियल का, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू का। इसका जो टिश्यू होता है ना, ब्रश जैसा होता है, थोड़ा सा लंबा लंबा, हैरी बाल जैसे लंबे लंबे, ये लहलहाते भी है। और इसका जो होता है, तो ये तो एक अब मैंने बता दिया, और जो कि ऑप्शन में आपको दिख भी रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और इट इज़ अ मेजर साइट फॉर रीएब्जॉर्प्शन किस और सेलेक्टिव सिक्रेशन। देखो, कोई भी चीज़ को जो एब्जॉर्ब करना होता है ना, तो ये जो होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये एक मेजर जगह है, मेजर प्लेस है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है सेलेक्टिव सिक्रेशन का, मतलब सेलेक्टेड चीज़ों का, ठीक है। बट ये बहुत वाहियात, तो इट कंटेन्स पोडोसाइट, भाई ये पोडोसाइट कंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वाहियात आंसर, वाहियात क्वेश्चन ही हो, मतलब ऑप्शन ही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टिस रिलेटेड टू, अरे यार लो अगेन पप्पू सवाल। ये जो है हमारा कॉर्टी किससे रिलेटेड करता है? एक सेकेंड, कॉर्टी हमारा रिलेटेड होता है ईयर से, तो ईयर जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई, देखो अगेन फिर से इजी सवाल, सबसे इनर लेयर कौन होता है आई का? ये होता है हमारा रेटिना, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंटर ऑफ कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर इज सिचुएटेड इन विद इन, किस में? देखो ये बेसिकली पूछा कि हमारे ना बॉडी में एक कंट्रोलिंग सेंटर होता है, और किस चीज़ को वो कंट्रोल करता है? तो वो कंट्रोल करता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो वो कहाँ मिलता है? वो बेसिकली मिलता है ब्रेन में, बट ब्रेन में ऑप्शन है ही नहीं। तो ब्रेन में एक जगह होता है हाइपोथैलेमस, जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये हाइपोथैलेमस में ही मिलता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। 30 नंबर सवाल, 30 नंबर हमारा सवाल है जो हमसे पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज आर सीक्रेटेड बाय
न्यूरोफाइसिस, न्यूरोफाइसिस से हमें कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, तो भाई आप जान लो ये हार्मोन सिक्रीट होता है ऑक्सीटोसिन और वेजोपिन। ऑक्सीटोसिन होता है हमारा बेसिकली इसे हम लोग कहते हैं लव हार्मोन, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या फिर आपको किसी पे प्यार आ जाता है, ठीक है, तो इससे हम लोग वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, ब्रेन हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है, ठीक है। और ये जो है ये ग्रोथ हार्मोन और ये प्रोलैक्टिन और एलएच, ये बेसिकली हमारा रिलीज़ होता है, रिलीज़ करते हैं, कौन रिलीज़ करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो आपको बी और सी भी मैंने कर दिया एक्सप्लेन। और जो प्रोलैक्टिन होता है ये ये क्या करता है, इसका क्वेश्चन आगे है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ऑक्सीटोसिन एंड वेस्पिरिन। नेक्स्ट 31 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। देखो ये बेसिकली होता है ना, ये इमरजेंसी हार्मोन क्या होता है, आपको इमरजेंसी सिचुएशन में हो, जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आपने बच्चे में पतंग अगर आपने अच्छे से उड़ाया हो, बहुत ज़्यादा उड़ाया हो, तो कभी कभी अगर आपने पतंग लूटने गया हो तो क्या होता था ना कि कभी कभी पतंग लूटते लूटते ना कुत्ता पीछे पड़ जाता था। अब आपने कुत्ते को देखा, तब आपके दिमाग में दो वर्ड आएगी, या तो आप भाग जाओगे या तो आप खड़े हो जाओगे। मतलब फाइट या फ्लाइट के केस में, इमरजेंसी के केस में जो हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं और जो डिसीजंस हम लेते हैं वो कौन से हार्मोन के सिक्रेशन की वजह से होता है, तो वो हमारा होता है एड्रेनल एसिड के वजह से, ठीक है। थॉयरोक्सिन से क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है, ये देख लो अगेन एक पप्पू सवाल, क्या सवाल है ये, बहुत इजी। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन किससे सिक्रेटेड करता है, तो देखो भाई ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो दिया है अल्फ़ा बीटा डेल्टा, तो आप हमेशा याद रखें ये जो है हमारे अल्फ़ा सेल, ये हमारा रिलीज़ करता है ग्लूकोज नहीं भाई, ग्लूकागॉन। अब तुम सुनोगे भाई, सोचोगे भाई ये क्या होता है, हाँ भाई यही होता है, अल्फ़ा सेल रिलीज़ करता है हमारा ग्लूकागॉन, बीटा सेल हमारा रिलीज़ करता है इंसुलिन, ठीक है, और जो डेल्टा सेल है ये हमारा रिलीज़ करता है स्टैटिन, ठीक है, सोमाटोस्टैटिन हमारा ये रिलीज़ करता है डेल्टा सेल, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, तो अब मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आपको आंसर खुद पता चल गया होगा अगर आप समझदार होगे तो, ठीक है। 33 नंबर सवाल, इतना तो तुम समझदार होगे ही। 33 नंबर सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय ओवरी। ओवरी हमारा क्या सीक्रेट करता है, देखो ओवरी होता है फीमेल्स में, ठीक है, फीमेल सेक्सुअल पार्ट का एक ऑर्गन होता है, ठीक है। तो अब फीमेल में है तो ये क्या रिलीज़ करते हैं, ये हमारा रिलीज़ कर देंगे एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन, और ये दोनों है हमारा सेक्स हार्मोन इन फीमेल, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट 34 नंबर सवाल है, ये देखो, लीडिंग सेल्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन, तो आप इसे याद रखो, लीडिंग सेल्स जो होता है ना हमारा मेल्स में प्रेजेंट होता है, और मेल्स का इसमें कौन सा अंग है, टेस्टिस, सेक्स ऑर्गन, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 35 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंड्रोजन। तो आप एक बात याद रखें, एंड्रो मतलब होता है मेल, ठीक है, एंड्रो मतलब होता है मेल, ठीक है। और ये पूछा है कि कौन सा एग्जाम्पल है एंड्रोजन का, तो देखो प्रोस्टोजन और ये जो है पहला ऑप्शन प्रोजेस्ट्रोन, ये होगा नहीं क्योंकि ये फीमेल से रिलेटेड है, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट ये जो हमारा होता है प्रोलैक्टिन, ये बेसिकली ये प्रोलैक्टिन क्या होता है, ये हमारा करता है प्रोडक्शन, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऑफ मिल्क इन फीमेल, ठीक है। आप समझदार हो, आप समझ गए होंगे। और क्या होता है, और ये करता है हमारा, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये इंक्रीजेस ब्रेस्ट साइज, ठीक है। तो ये दो चीज़ होता है, ये करता है। नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। बेसिकली जो हमारा आम पक जाता है, फल पक जाता है, तो वो किस हार्मोन की वजह से होता है, तो वो हमारा होता है
इथाइलिन की वजह से, इथाइलिन की वजह से हमारा आम पक जाता है, चाहे फल पक जाता है। और ये जो हमारा होता है ऑक्सिन, ऑक्सिन होता है, ये बेसिकली हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में। और ये जो हमारा गिब्बरेलिन होता है, ये गिब्बरेलिन हमारा जर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो आप जी से जर्मिनेशन और जी से गिब्बरेलिन, ऑक्सिन हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में, और इथाइलिन प्लांट्स के फ्रूट को पकने में। ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट 37 नंबर सवाल है, प्रोसेस ऑफ एजिंग इन प्लांट टर्म्ड एज। तो इसे हम देखो अगेन, ये आपको एक फैक्चुअल डाटा का सवाल है। इसे हम लोग कहते हैं सिसेंस, ठीक है, सेनेसेंस कहते हैं हम लोग, ठीक है। लास्ट नहीं है, 38 है। हाँ, ये भी बड़ा बेसिक सा सवाल है। देखो बायोलॉजी में बहुत बेसिक सवाल पूछे गए हैं। द वॉल्यूम ऑफ यूरिन रिलीजेस बाय पर डे इज इक्वल्स टू, ये जो यूरिन होता है हमारा, ये पूछेगा कि एक दिन में एक आदमी कितना यूरिन रिलीज करता है। तो इसका डाटा होता है हमारा 800 ml से 2.5 बोल रहा हूँ, 2000 पॉइंट हटा दूँ, 2000 ml। बट ऑप्शन में तो कुछ है ही नहीं, तो ये इसके बीच का एवरेज ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज़ 1.5 लीटर पर डे। ये इतना एक ह्यूमन बॉडी रिलीज़ करता है यूरिन एक दिन में, ठीक है। चलो भाई 39 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप हैव कंसिस्ट 4 हार्टेड चैम्बर, ठीक है। तो ये सवाल है कि ऐसा कौन सा जानवर है इनमें से जिनके दिल में 4 चैम्बर होते हैं। तो ये है एक बेसिकली, इसमें क्या है, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर है ना। तो ये है हमारा मछली का, फिश का, आप याद रखें, ये फिश का है। एग्जाम में इससे उलट क्वेश्चन कर सकता है फिश के बारे में। तो फिश के हार्ट में 3 होते हैं, और बाकी ये जो हो गए हम हैं ह्यूमंस, एप्स एंड क्रोकोडाइल, इन सब में 4 होते हैं। अब इसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन करके समझाऊँ, अब क्या एक ह्यूमन को लाऊँ काट दूँ, उसका दिल दिखा दूँ, मगरमच्छ के लाकर काट दूँ, मगरमच्छ मुझे काट लेगा, ठीक है। तो इन तीनों में होता है बेसिकली, ये तीनों कंटेन करते हैं 4 हार्टेड चैम्बर, 4 चैम्बर हार्टेड। तो बेसिकली ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी राइट आंसर फॉर दिस वन। And next we have move on to our next question, and this is our last question of the day. The sound of love dub is produced when, ये जो होता है हमारा साउंड लब और डब, ये कब प्रोड्यूस होता है। जो बेसिकली आप जानो, ये जो हमारे होते हैं ना ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ये जब हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व जब बंद होता है एट द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल, तब हमारा आवाज़ करता है लब। और उसके बाद जब जो हमारा डब कब आवाज़ करता है, जब हमारा बिगनिंग ऑफ डायस्टोल में जो सिमुलर वाल्व है वो हमारा क्लोज होता है। तो लब डब जो आवाज़ होता है, तो लब आवाज़ कब करता है, जब ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व एट द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल जब वो क्लोज होते हैं। और डब कब आवाज़ करता है, जब सिमुलर वाल्व एट द बिगनिंग ऑफ डायस्टोल जब वो बंद होते हैं। तो क्लोज वाला जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या है, व्हेन वाल्व्स आर क्लोज्ड। ओपन से तो वैसे भी मतलब नहीं। हार्ट बीट्स, ये क्या होता है, हार्ट बीट्स तो उसे ही कहते हैं ना जो लब डब आवाज़ करता है, उसे तो कहते हैं हम लोग हार्ट बीट्स। हाँ भाई, तो ये थे आज आपके 40 क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन। मैंने कोशिश किया अपने तरफ से मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन देने का आपको, ठीक है, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ जाए। देखो लो 40 क्वेश्चन है, 30 मिनट में ख़त्म हो गए, तो बहुत ज़्यादा आपको समय लगेगा नहीं। आप डिवाइड करोगे तो आपको 7.5 सेकेंड्स पर क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। या फिर थोड़ा बहुत देख लेना, एरर भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चंस में नहीं, मेरे कैलकुलेशन में जो 7.5 मैंने कहा, ठीक है। तो ये थे आज आपके 40 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब चाहता हूँ अलविदा, आपसे मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट मॉडल सेट के सॉल्यूशन के साथ। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, अगर आप चैनल पर पहली बार है अगेन, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और आप अपना प्यारा सा कमेंट भी करें। आप सब्सक्राइब करोगे, आपको हर एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी जो आपके काम की है, और मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी। और जाने से पहले एक बात और बता दूं, जब आपका ये सारा मॉडल सेट सॉल्व हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं लाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन अगेन, सबके लिए सेपरेट। फिजिक्स के लिए भी लाऊंगा, केमिस्ट्री के लिए भी लाऊंगा और बायोलॉजी के लिए भी लाऊंगा। फिजिक्स, और आप तो जानते ही हो जैक बोर्ड में प्रीवियस ईयर से कितना मैच करता है। तो सो डोंट वरी अबाउट योर
एग्ज़ाम्स कैसा जाएगा नहीं जाएगा उसका चिंता तुम मेरे पे छोड़ दो, ये तो मैं करवा ही रहा हूँ बहुत अच्छे से। उसके बाद मैं सीरियली वाइज जैसे जैसे मॉडल सेट करवाया वैसे वैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन सेशन भी दूंगा। और आपके प्यार में मैंने इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े, सारा कंटेंट आपको एक ही जगह एक ही साथ मिल जाए। ठीक है, तो ये था कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल